टीआरई 5 की बात नहीं कर रहे हैं। टीआरई 5 बस झुंझुना है, लोगों को बरगलाने का एक षड्यंत्र है। सरकार पे तो सरकार लगती है कान में रुआ डाल करके सो रही है। हम लोग सरकार बार बार हम लोग सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन खेल रही है। हम लोग आश्वासन नहीं चाहिए। ये कार्य हमारे सीधे जेल भरो आंदोलन हम लोग करेंगे, या तो सरकार सीधे हम लोग को जेल या तो सरकार लेके चल जाइए। यहाँ पे बेरोजगारी में हम लोग कर्ज लेकर के पढ़ रहे हैं, या कहाँ से पैसा लावेंगे। फैसला जो है मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो हम लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी सरकार आएगी, इसकी गारंटी है? क्या 25 में आप दोबारा रिवाइज करेंगे, इसकी गारंटी है? सरकार ने तमाम परीक्षाओं में 87,000 पद की बहाली टीआरई 3 में आई और मात्र 40-45 हजार लोग ही ज्वाइन किए हैं। वो सीट बचाकर आप करते क्या हैं? माँ पिताजी कर्ज लेकर के हम लोग को बीएड करवाए 2 लाख रुपया लगा करके। तो माँ पिताजी का सपना है कि हम लोग को ये बेटा का अगर नौकरी लग जाएगा तो मेरे घर में मेरी बहन कुमारी, उसकी शादी भी करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग? कर्ज लेकर के माँ पिताजी किए हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? हम मौजूद हो चुके हैं पटना के गांधी मैदान में और आपको बता दें कि यहाँ पर स्टेट की मांग को लेकर के कुछ छात्र जो है वो आए हुए हैं और उनका कहना है कि वो 4 तारीख को जो है धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और आज उसका जो है डेट का अनाउंसमेंट करने के लिए यहाँ पर मीडिया से बात करने के लिए आए हैं। चलिए यहाँ पे जो छात्र के नेता है सौरभ, हम उनसे बात करेंगे। क्या मांग लेकर के आप लोग यहाँ पे आए? हम लोग स्टेट, बीटेट और लाइब्रेरी साइंस की बहाली की मांग जो लगातार 3 बार हम सड़क पर उतरे हैं, परंतु अभी तक बिहार सरकार ने कोई उचित फैसला नहीं किया है। मजबूर होकर हम लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। आज हम लोगों ने बैठक बुलाई है और बैठक के माध्यम से हम लोगों ने तय किया है कि आगामी 4 सितंबर को पटना विश्वविद्यालय, पटना कॉलेज से एक जन रैली छात्रों का अपार समूह के साथ हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इससे पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, उसमें क्या फायदा हुआ? उससे क्या कुछ लग रहा है? हुआ, निश्चित रूप से सरकार बैकफुट पर है। सरकार के जो फैसले हैं उसमें कहीं न कहीं बदलाव हुआ है। जो शिक्षा मंत्री पहले बयान दे रहे थे कि हम संभव नहीं है स्टेट की परीक्षा, अब बोल रहे हैं कि हम उस पर विचार कर रहे हैं, कोई न कोई उचित हम फैसला करेंगे। तो ये फैसला कब करेंगे, क्या होगा, ये सारे विषयों का जवाब हमको चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। हमने 10 दिन का उनको समय भी दिया। तो चुनाव से पहले चाह रहे हैं कि आप लोग बीटेड हो जाए? चुनाव के पहले स्टेट और लाइब्रेरी साइंस के लिए एलईटी, ये दोनों मांग है। और काफी संख्या में अभ्यर्थी, लाखों लाख संख्या में अभ्यर्थी जो है वो चाह रहे हैं कि एसटीटी की परीक्षा टीआरई 4 के पहले या अपेयरिंग की मांग उनको कहीं न कहीं मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ ना, ये है ना, अब चुनाव आने वाला है, सितंबर में आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो क्या लगता है कि अब एग्जाम इतना जल्दी पॉसिबल है, सरकार करा पाएगी इतनी जल्दी? ये सरकार सोचे कि कब कराएगी। हम लोग स्पष्ट रूप में मानते हैं कि टीआरई 4 के पहले स्टेट या अपेयरिंग की मांग, ये हम लोग का डिमांड है। सरकार एक चीज भी तो क्लियर कर चुकी है कि 5 पॉइंट पहले से ना 0 से पहले हम स्टेट करवा देंगे, 4 पॉइंट से पहले हम नहीं करवाएंगे। नहीं, सरकार ने ये फैसला जो है मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो हम लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी सरकार आएगी, इसकी गारंटी है? क्या 25 में आप दोबारा रिवाइज करेंगे, इसकी गारंटी है? हम लोग टीआरई 5 की बात नहीं कर रहे हैं। टीआरई 5 बस झुंझुना है, लोगों को बरगलाने का एक षड्यंत्र है। आने वाला नहीं है। टीआरई 4 ही अंतिम परीक्षा है और टीआरई 4 में पहले स्टेट की मांग हम कर रहे हैं या अपेयरिंग की मांग कर रहे हैं। हम लोग टीआरई 5 की बात नहीं कर रहे हैं। खुलकर ये जो सरकार कह रही है, ट्विटर पे ट्वीट कर रही है कि हम 5 पॉइंट लाएंगे, तो इस पर आप कह रहे हैं कि 5 पॉइंट नहीं? सरकार ने ये कभी कहा है कि हम फर्जी बहाली नहीं किए हैं? सरकार ने कभी कहा कि 1,70,000 लोगों को हम बहाल किए हैं? सरकार ने तमाम परीक्षाओं में 87,000 पद की बहाली टीआरई 3 में आई और मात्र 40-45 हजार लोग ही ज्वाइन किए हैं। वो सीट बचाकर आप करते क्या हैं? वही टीआरई 1 का सीट बचाकर टीआरई 2 में जोड़ लेते हैं, 2 का बचाकर 3 में जोड़ लेते हैं। बड़े गांधी मैदान में बड़े सीट भर नहीं पा रहा, ये सीटों को बचाते हैं। इनका मंशा वही है। पूरा परिणाम क्यों नहीं जारी करते हैं? रिवाइज रिजल्ट क्यों नहीं जारी करते हैं? छात्र 8 महीने से धरने पर बैठे हैं, उनके लिए तो आप कोई रास्ता नहीं निकाले। हम लोग स्पष्ट तौर पर जो परीक्षा हो चुका है उस पर आप सीट बचा रहे हैं, और जो परीक्षा आप ले नहीं पा रहे हैं उस पर आप कह रहे हैं कि हम 26 में लेंगे। हम 26 नहीं जानते, हम चाहते हैं कि 25 में परीक्षा हो और दोनों स्टेट और टीआरई 4 दोनों मांगों को लेकर हम सड़क पर उतरे हैं। क्या मांग लेकर के आप लोग यहाँ पर आए हैं? हम लोग टीआरई 4 से पहले एसटी की मांग को लेकर हम लोग आज बैठक किए हैं। उसमें बैठक में निर्णय लिया गया कि 4 सितंबर को हम लोग को जाता है पटना कॉलेज के मैदान से हम लोग को जाता है मुख्यमंत्री के आवास को घेरने के काम करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि टीआरई 4 से पहले एसटीटी की एग्जाम हो जानी चाहिए। अभी तक 2023 के बाद से, उसके बाद जो 2024 बीत गया, 2025 बीतने वाला, अभी तक एक भी एसटीटी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो चुकी है। इससे पहले भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इससे क्या रिजल्ट आया? क्या सरकार पर इस पर कोई असर पड़ा है? सरकार पे तो सरकार लगती है कान में रुआ डाल करके सो रही है। हम लोग सरकार बार बार हम लोग सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन खेल रही है। हम लोग आश्वासन नहीं चाहिए। हम लोग चाहिए कि रिजल्ट हम लोग चाहिए। इस बार हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानेगी तो हम लोग एकदम सोच लिए कि इस बार
हम लोग सरकार के सामने आत्मदाह करने की कोशिश करेंगे। हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। माँ पिताजी कर्ज लेकर के हम लोग को बीएड करवाएं 2 लाख रुपया लगा करके। तो माँ पिताजी का सपना है कि हम लोग को ये बेटा का अगर नौकरी लग जाएगा तो मेरे घर में मेरी बहन कुमारी है, अभी हमसे बड़ी बहन है, वो कुमारी है, उसकी शादी भी करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग? कर्ज लेकर के माँ पिताजी किए हैं तो क्या करेंगे हम लोग? या तो एक ही ऑप्शन बचा, या तो हम लोग की सरकार जेल लेके चले जाने, तो फिर हम लोग सरकार के सामने आत्मदाह करने की कोशिश करेंगे। हम लोग विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, उस पर क्या बोलेंगे? क्या ना लगता है कि सितंबर में आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो इससे पहले संभव है कि स्टेट करा लिया जाए या फिर टीआरई 4 करा लिया जाए? संभव सब चीज सरकार के लिए, सब चीज संभव है। सरकार अगर चाहेगी तो हम लोग टीआरई 4 में एपेयरिंग करके मौका दे सकती है, लेकिन ये एक बार हो चुकी है। 2023 में टीआरई 1 जब आई थी तो एपेयरिंग करके मौका दिया गया था, लेकिन हम लोग की सरकार बात नहीं मान रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि एपेयरिंग मौका दे, अगर नहीं देगी तो हम लोग एक ही नारा है, स्टेट नहीं तो वोट नहीं। हम लोग वोट नहीं देंगे, सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे हम लोग। इस बार करो या मरो वाला नारा? सीधे करो मरो, सीधे जेल भरो आंदोलन हम लोग करेंगे, या तो सरकार सीधे हम लोग को जेल, या तो सरकार लेके चल जाइए। यहाँ पे बेरोजगारी में हम लोग कर्ज लेकर के पढ़ रहे हैं, या कहाँ से पैसा लावेंगे? इससे बढ़िया कि हम लोग सरकार जेल में रहेंगे, उसी का खाना खाएंगे हम लोग। जेल का ही खाना खाइए? हम जेल का खाना खाएंगे हम लोग। आपके साथियों का कहना है कि इस बार जो वो सड़कों पे उतरेंगे अपने स्टेट की मांग को लेके, करो या मरो वाला नारा दे रहे हैं। जी मैम, इस पर क्या कहेंगे आप? मैम सरकार से रिक्वेस्ट करते करते हम लोग थक चुके हैं। अब लास्ट ऑप्शन फिर से बचता है कि हम लोग 4 तारीख से उतरेंगे ही, और इस बार जिलों से बहुत बड़ी संख्या में लड़के लोग रहेंगे, क्योंकि हम लोग जिले में जाके घूमे हैं, प्रखंड में जाके सब घूमे हैं। तो इस बार संख्या तो दिखेगा, इस बार संख्या भी रहेगा, और कितनी संख्या रहेगी? हम लोग अच्छी खासी संख्या में रहेंगे। कम से कम लाख तो स्टूडेंट रहेगा ही रहेगा, समझ गए ना? उतना तो पक्का रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आरा से, मतलब हर क्षेत्र में जाकर हम लोग मिले हैं, विजिट किया है। और मैं सरकार से इतना रिक्वेस्ट किया है कि सर स्टेट ले लिया जाए, स्टेट ले लिया विदिन, आप समझ सकते हैं 23 से 25, और 25 अभी 21 से 23 में चला था, फिर 23 से 25 सेशन हो गया। लाखों स्टूडेंट ऐसे बैठे हुए हैं। तो बताइए हम लोग का न्याय उचित है कि नहीं? हम लोग को न्याय सरकार के न्याय नहीं मिल पा रहा, सरकार बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। हम लोग सरकार जितना हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उतना ही सरकार हम लोग पे कुछ बातें अत्याचार कर रही है, बिल्कुल अत्याचार कर रही है। क्योंकि सरकार इस बात को समझ नहीं रही है कि जो आप बोल रहे हैं 4 लाख स्टूडेंट है, 4 लाख स्टूडेंट में अदर स्टेट के भी बच्चे तो हैं, अदर स्टेट के बच्चे आकर के क्वालिफाई हुए हैं, और आप लोग डोमिसाइल नीति भी ला दिए हैं, और हमारी आंखों के सामने इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकल जाएगी, हम लोग क्या करेंगे? तो हम मौजूद हैं गांधी मैदान में, और यहाँ पर स्टेट की मांग को लेकर के कुछ छात्र आए हैं जो अपने स्टेट को मांग को लेकर सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांग को सुना जाए। क्योंकि इससे पहले भी ये लोग सड़कों पे उतरे थे, और इन लोगों को जो है सरकार जो है लाठी डंडे से स्वागत की थी। हमारे बिहार की जो सरकार है वो इसी तरह छात्रों को हमेशा लाठी डंडों से ही स्वागत करती है जब कोई अपना अधिकार मांगने सड़कों पे उतरता है। तो यहाँ पे जो स्टेट की मांग को लेकर के आज ये लोग आए हैं कि 4 तारीख को ये लोग पटना की सड़कों पे उतरने वाले हैं, और फिर से महा आंदोलन होने वाला है। काफी संख्या में स्टूडेंट भी यहाँ पे, छात्र जो है वो भी जुड़ने वाले हैं, और साथ ही इन लोगों की मांग रहेगी कि टीआरई 4 से पहले स्टेट को कराया जाए, ना कि टीआरई 5, क्योंकि टीआरई 5 जो है वो सिर्फ एक जुमला है, ऐसा यहाँ पर छात्रों का कहना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे मंथन टुडे के साथ।